गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने देखा था यहाँ पर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के अंदर हमने पॉपुलेशन के बारे में डिस्कस किया था। पॉपुलेशन के बारे में हमने काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ पर देखी थी, जैसे कि पॉपुलेशन के अंदर अगर हम देखते हैं कि किस तरीके की ग्रोथ होती है, पॉपुलेशन की कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी को हमने देखा यहाँ पर। अब इसमें आगे आपको देखना है कि एग्ज़ाम के अंदर आपके नीट में किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं और कौन से टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने दो तरीके के ग्रोथ के मॉडल देखे थे। एक जो ग्रोथ का मॉडल होता है वो होता है आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल, या जिसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिक ग्रोथ। एक आपने एक्सपोनेंशियल और ज्योमेट्रिक ग्रोथ देखी थी, और दूसरी जो थी आपकी वो थी लॉजिस्टिक ग्रोथ। लॉजिस्टिक ग्रोथ, दो तरीके की ग्रोथ हमें देखने को मिलती है पॉपुलेशन के अंदर। एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिलती है और एक लॉजिस्टिक ग्रोथ देखने को मिलती है। अगर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की हम यहाँ पर बात करते हैं तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में आपको क्या देखने को मिलता है, यानी कि यहाँ पर रिसोर्सेज जो होते हैं वो अनलिमिटेड देखने को मिलते हैं। रिसोर्सेज जो होते हैं वो अनलिमिटेड यहाँ पर होते हैं, यानी कि फूड और स्पेस जो होती है किसी पॉपुलेशन में अनलिमिटेड होती है, लिमिटलेस होती है, हम ये कह सकते हैं। तो इस वजह से पॉपुलेशन जो होता है वो बहुत तेज़ी से ग्रोथ करती है। अगर किसी भी पॉपुलेशन के अंदर आप देखते हैं, अगर इस तरीके से आपको दिखाई देता है कि रिसोर्सेज जो है वो अनलिमिटेड है, तो ऐसे में उस तरीके की पॉपुलेशन के अंदर ग्रोथ हमें कैसे देखने को मिलेगी, एक्सपोनेंशियल या ज्योमेट्रिक ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। ध्यान रखना है। अगर आप इसका कर्व देखेंगे, आपने एक तरफ ले लिया पॉपुलेशन डेंसिटी को, यानी कि ये हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी है, n है इस साइड, पॉपुलेशन डेंसिटी n, और टाइम के साथ हम अगर इस ग्राफ को देखते हैं, हमने y एक्सिस पर पॉपुलेशन की डेंसिटी को ले लिया और x एक्सिस पर हम टाइम को ले रहे हैं। ठीक, तो टाइम के साथ जब हम इस ग्राफ को देखते हैं तो आपको पॉपुलेशन किस तरीके, यहाँ पर ध्यान रखना, हर एक पॉपुलेशन की कैपेसिटी होती है, कैरिंग कैपेसिटी होती है नेचर की, जिसको हम कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं। नेचर की जो कैपेसिटी होती है जिसमें वो किसी भी पॉपुलेशन को प्रॉपर, हम ये कह सकते हैं कि गिवन जोग्राफिकल एरिया के अंदर जो पॉपुलेशन को फूड एंड रिसोर्सेज नेचर अवेलेबल करवा सकती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसकी कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं। कैरिंग कैपेसिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो जब हम इसके ग्राफ को देखते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के ग्राफ को, तो आपको किस तरीके का ग्राफ दिखाई देगा। यहाँ पर स्टार्टिंग में जो होगी पॉपुलेशन वो स्लो होगी और धीरे धीरे बढ़ती दिखाई देगी। आपको इस तरीके का ग्राफ आपको दिखाई देगा, इसके अंदर इस टाइप का ग्राफ आपको दिखाई देगा, यानी कि स्टार्टिंग में जो पॉपुलेशन है वो किस तरीके की स्टेबल पॉपुलेशन है, बहुत ही स्लो इंक्रीज कर रही है। इस फेज को हम क्या कहते हैं, लेग फेज कहा जाता है। आपसे एग्जाम में यही आता है, कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है बार बार कि बताइए कौन सा फेज है पॉपुलेशन का जिसके अंदर ग्रोथ कम से कम देखने को मिलती है। तो लेग फेज के अंदर हमें बहुत कम ग्रोथ देखने को मिलती है। क्लियर। और दूसरा फेज कौन सा होता है, तो फर्स्ट फेज यहाँ पर एक्सेलरेशन है, और फर्स्ट फेज यहाँ पर लेग फेज है, और दूसरा फेज कौन सा है, यहाँ पर एक्सेलरेशन। तो पहली चीज तो यहाँ पर नोट करने वाली चीज क्या है कि इस ग्राफ के अंदर जो आप देखते हैं, तो जो पॉपुलेशन होती है वो कैरिंग कैपेसिटी को क्रॉस कर जाती है। तो पहली चीज ये ध्यान रखना है कि इतनी ज्यादा बढ़ जाती है पॉपुलेशन बहुत तेजी से। यहाँ पर हम एक तरीके से जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन टर्म यूज करते हैं, यानी कि जनसंख्या का जो विस्फोट होता है किसी भी जगह पर, वो हम यहाँ पर कह सकते हैं। यानी कि यहाँ पर सारी चीजें आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। रिप्रोडक्शन जो होगा उसकी रेट ज्यादा देखने को मिलेगी, यानी कि बर्थ रेट, सिंपल सा है, बर्थ रेट ज्यादा देखने को मिलेगी। तो बर्थ रेट बहुत ज़्यादा होती है, अनकंट्रोलेबल हो जाती है। इस वजह से इस पॉपुलेशन के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, ये दो फेज देखने को मिलेंगे, एक लेग फेज होता है और एक एक्सेलरेशन फेज होता है, याद रखना है। क्लियर। और ये कैरिंग कैपेसिटी को क्रॉस कर जाती है। ये यहाँ से नोट करने वाली चीज़ है। अगला अब आपसे पूछा जाता है कि क्या एक्सपोनेंशियल फेज के अंदर आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है। एक्सपोनेंशियल फेज के अंदर फॉर्मूला क्या होता है इसका, dn/dt
dn/dt। dn/dt का मतलब क्या है, यानी कि रेट ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी। तो पॉपुलेशन डेंसिटी की जो रेट है किस तरीके से इंक्रीज हो रही है उसकी हम यहाँ पर बात करें तो dn/dt इक्वल टू होता है b माइनस d, यानी कि बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, यानी कि बर्थ माइनस डेथ, हम ये कह सकते हैं रेट की अगर भी हम बात करें। और साथ में यहाँ पर आपको क्या देखना है, जितनी टोटल आपकी क्या है डेंसिटी है। तो डेंसिटी की अगर आपको रेट निकालना, ध्यान रखना ये क्या है, dn/dt क्या है, रेट है पूरा कि टाइम के साथ किस तरीके से चेंज हो रही है। तो dn/dt इक्वल टू b माइनस d इंटू n, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर b माइनस डी क्या होता है इसको समझना है। b माइनस डी जो होता है एक, इसको हम b माइनस डी इक्वल टू r लिख सकते हैं, स्मॉल r। और इस स्मॉल r को क्या कहते हैं, इस स्मॉल r को क्या कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। इसको क्या कहा जाता है, इंट्रिंसिक रेट, स्मॉल r को क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। यानी कि हम ये कहते हैं कि नेचुरली जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, उसकी एक रेट क्या है। तो इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज जो है इसको हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं, अच्छे से याद रखना है, क्लियर। इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज को हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। इस वजह से हमारा ये फॉर्मूला मॉडिफाई हो सकता है। तो क्या हो जाएगा, d माइनस dn/dt इक्वल टू b माइनस डी की जगह हम क्या रख देंगे, r इंटू n, यानी कि dn/dt इक्वल टू r इंटू n भी हम कर सकते हैं। अब ये जो r होता है ना, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, इसकी अलग अलग पॉपुलेशन के लिए अलग अलग वैल्यू होती है, फिक्स वैल्यू हम ये कह सकते हैं होती है, और इसकी चेंज भी होती रहती है टाइम के साथ साथ, क्लियर। क्या होती है इसकी, अगर आप कुछ चीज़ें आपको याद रखना है यहाँ पर, जैसे नॉर्वे के रेट की अगर हम बात करें तो r की वैल्यू कितनी होती है, नॉर्वे रेट की r की वैल्यू होती है r इक्वल टू 0.015, ये नॉर्वे रेट के लिए वैल्यू है, नॉर्वे रेट के लिए क्या है 0.015। वहीं अगर हम बात करते हैं फ्लोर बिटल के लिए तो 0.12 देखने को मिलती है, फ्लोर बिटल के लिए क्या होती है 0.12, ये फ्लोर बिटल के लिए होती है, ये ध्यान रखना है कुछ वैल्यूज़ आपको। वहीं अगर हम ह्यूमन पॉपुलेशन की रेट की बात करें इंडिया में, जो 1981 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं, 1981 के जो जनगणना थी उसके अकॉर्डिंग, सेंसस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो इंडिया पॉपुलेशन की 0.205 आती है आर की वैल्यू, आर की वैल्यू 0.2015, ये ध्यान रखना है, क्लियर। 205 ये आपके एनसीईआरटी के आंकड़े हैं, उस हिसाब से आपको ध्यान रखना है। तो हमने क्या देखा यहाँ पर, पूरे के पूरे हमने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के बारे में यहाँ पर बात करी है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के अंदर किस तरीके से एक्चुअल में ग्रोथ आपको देखने को मिलती है। कर्व कैसा बनता है, यहाँ पे अगर कर्व से क्वेश्चन पूछा जाए तो जे शेप कर्व बनता है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के अंदर कैसा कर्व बनता है, जे शेप कर्व बनता है, ध्यान रखना है, ओके। जे शेप कर्व आपको देखने को मिलता है। अगर आप इंटीग्रल इक्वेशन यहाँ पर लिखना चाहें तो क्या देखने को मिलेगी, एन टी का मतलब क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो टाइम के साथ में एन टी इक्वल टू एन नोड ई आर टी। एन नोड क्या है यहाँ पर, पॉपुलेशन डेंसिटी, ये इनिशियल पॉपुलेशन डेंसिटी है हमारी, जीरो टाइम पर एक तरीके से जब से मेजर करना शुरू कर रहे हैं तब की हम बात करेंगे। ई क्या है, नेचुरल लॉगरिथम है। आर जो होता है वो क्या है, नेचुरल इंट्रिंसिक रेट है। वहीं टी जो है वो टाइम है। तो ये आपका, हम ये कह सकते हैं कि इसी का जो फॉर्मूला है वो इंटीग्रल इक्वेशन के फॉर्म में भी हो सकता है, लिख सकते हैं हम ये। तो ये चीज़ें आपको एक्सपोनेंशियल और ज्योमेट्रिक ग्रोथ के बारे में इतनी सारी चीज़ें याद रखना है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला है आपका लॉजिस्टिक ग्रोथ। लॉजिस्टिक ग्रोथ में क्या पता था आपको कि इस टाइप की पॉपुलेशन में रिसोर्सेज जो होते हैं वो लिमिटेड रहते हैं। तो लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं और इस वजह से पॉपुलेशन की ग्रोथ जो होती है वो हम ये कह सकते हैं कि कंट्रोलेबल होती है और एक
इतनी तेजी से बढ़ती नहीं है यहाँ पर पॉपुलेशन। अगर इसका आप यहाँ पर ग्राफ देखेंगे लॉजिस्टिक ग्रोथ का टाइम और इसके साथ, और ये आप मान लीजिए कैरिंग कैपेसिटी है, तो इससे में ग्राफ कैसा देखने को मिलेगा आपको? ये इस टाइप का ग्राफ देखने को मिलेगा। इसको हम कहते हैं एस शेप ग्राफ या सिग्मोइड ग्राफ। कैसा मिलेगा? सिग्मोइड या एस शेप। ठीक, इसके अंदर अलग अलग फेजेस मिलेंगे। स्टार्टिंग में क्या होगा? लेग फेज आपको देखने को मिलेगा। फिर इंक्रीज होने वाला क्या होगा? एक्सेलरेशन फेज आपको देखने को मिलेगा। फिर ये डिक्रीज हो रहा है, इसको क्या कहेंगे? डी एक्सेलरेशन फेज कहेंगे, डी एक्सेलरेशन फेज कहेंगे। और ये जो कैरिंग कैपेसिटी के इक्वल जा रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? एसिम्पटोट कहते हैं। तो इस तरीके से इसमें 4 हमें फेजेस देखने को मिलते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ में। एक तो हमें लेग फेज देखने को मिलता है, जिसमें कम से कम हम ये कह सकते हैं कि ग्रोथ होती है। उसके बाद में एक्सेलरेशन फेज होता है, फिर जिसमें बहुत तेजी से ग्रोथ होती है, डी एक्सेलरेशन होती है, फिर धीरे धीरे कम होने लग जाती है ग्रोथ। और एसिम्पटोट फेज के अंदर हम ये कह सकते हैं कि जो पॉपुलेशन होती है उसकी ग्रोथ जो होती है वो कैरिंग कैपेसिटी के इक्वल हो जाती है। ये कैरिंग कैपेसिटी के है, आपका ध्यान रखना है। क्लियर? अगर इस पॉपुलेशन के लिए अगर आप फॉर्मूला देखते हैं तो इसका क्या हो जाएगा आपका? dn/dt, यानी कि अगर डेंसिटी आपको निकालना है तो इसे में क्या हो जाएगा? dn/dt इक्वल टू rn, यानी कि स्मॉल r क्या है आपका? वही नेचुरल इंट्रिंसिक रेट। n क्या है आपका? पॉपुलेशन डेंसिटी। उसके बाद k माइनस n अपॉन k। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला हो जाएगा, इसका ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। आपसे इसके बारे में और क्या चीज़ें पूछी जाती है, इसी फॉर्मूले को और क्या कहते हैं? अगर इस ग्रोथ की हम बात करें तो वर्लहर्स्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? वर्लहर्स्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ। वर्लहर्स्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ, ध्यान रखना है। वर्लहर्स्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ भी हम लॉजिस्टिक ग्रोथ को कहते हैं। ये भी पूछा जाता है कई बार, वर्लहर्स्ट ग्रोथ किसे कहते हैं, तो ये इसे ही कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। ओके, क्लियर है ये सारी चीज़ें? बता दे एक बार, कमेंट करके जरूर बताएं कि सारी चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती है। क्योंकि अब आपको ध्यान रखना, ये ग्रोथ सबसे ज़्यादा रियलिस्टिक होती है। ये पूछा जाता है कौन सी सबसे ज़्यादा रियलिस्टिक ग्रोथ है, तो हमारी लॉजिस्टिक ग्रोथ जो होती है वो रियलिस्टिक ग्रोथ होती है। क्योंकि जनरली सब जगह पर क्या होते हैं? रिसोर्सेज की कमी होती है, प्रेडेटर पाए जाते हैं। इन वजह से ये ग्रोथ जो होती है रियलिस्टिक होती है। ये ग्रोथ जनरली हमें इतनी रियलिस्टिक पॉपुलेशन में देखने को मिलती नहीं है, क्योंकि रिसोर्सेज की सब जगह कमी कहीं ना कहीं पाई जाती है। ओके, तो गाइज ये हमने देखा, सारे एनसीईआरटी बेस्ड लेक्चर आपको मिलते रहेंगे। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें यार, और कमेंट करके जरूर बताया करें कि किस तरीके का आपको लेक्चर लगा है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।